हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, रीड द अबोव पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैसेज एंड रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट्स। व्हाट आर द ट्रांजिएंट करंट्स? तो देखो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। नोट दैट द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ आरएल सर्किट is the time in which the current in RL circuit grows to 63.2% of the maximum value of current, or it is the time in which RL circuit decays to 36.8% of the maximum value of current. Similarly, the capacitive time constant of RC circuit is the time in which the charge on the capacitor grows to 63.2% of the maximum charge, or it is also the time in which the charge on the capacitor decreases to 36.8% of the maximum value of charge. तो यहाँ पे पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है करंट इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, करंट इन इंडक्टर इंडक्टर और कैपेसिटर इसके ऊपर हमारा पूरा है। क्योंकि अभी एक चीज समझते हैं, देखो, लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब यहाँ पे अपने को पूछा है ट्रांजिएंट करंट। तो कोई भी इंडक्टर होता है वो क्या करता है कि जब भी तुम्हारा सडनली स्विच ऑन करते हो आप और इंडक्टर में से करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है, तो इंडक्टर पहले ये करंट को रोकता है, वो रेजिस्ट करता है। तो करंट तुरंत ही ग्रो अप करना स्टार्ट नहीं होता, उसका क्या होता है, वो धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट करता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ये मान लो मेरा टी है और ये है अपना करंट आई। तो यहाँ पे करंट ऐसे धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट होता है। एक पॉइंट आता है, बाद में ये इंडक्टर में से कांस्टेंट लेवल पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो जहां से ये कांस्टेंट होना स्टार्ट करता है वो पॉइंट जो तुम्हारा टाइम का होता है वो उसे आप बोलते हैं कि 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मान लो कि ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू आई जीरो। तो ये जो पॉइंट है वो होगा 0.63 I0 जितनी। और यहाँ पे जो टाइम होगा उसे टाउ बोलते हैं या टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो टाइम कांस्टेंट इन रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव सर्किट, और रेजिस्टेंस होना भी बहुत जरूरी है, वरना टाइम कांस्टेंट, वरना ये धीरे धीरे नहीं होगा, ये होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं L/R। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट हमारा आ जाता है I0 into 1 minus e power minus t upon tau, that is the time constant which is L/R। तो ये अपनी एक इक्वेशन हुई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एक्सपोनेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो थोड़े टाइम के बाद ये जो कांस्टेंट हो जाता है उसे बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। तो ट्रांजिएंट मतलब क्या, कि व्हेन सडनली द सर्किट कंटेनिंग, कि ये क्या कंटेन करती है, कंटेनिंग आरसी और आरएल कंपोनेंट इज स्विच्ड ऑन, देयर इज टेम्पररी राइज और डीके इन करंट। मतलब क्या होता है, देयर इज टेम्पररी राइज और डीके इन करंट, देयर इज टेम्पररी राइज और डीके इन करंट। जैसे आपने राइज यहाँ पे देखा, यहाँ पे राइज हो रहा है करंट टेम्पररीली, और यहाँ पे टेम्पररी राइज और डीके। ठीक है, तो ये केस में क्या हुआ, अगर आर सी होगा तो टाउ क्या होगा, आर सी होगा। और अगर आर एल सर्किट होगी तो टाउ क्या होगा, L/R होगा। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है टाइम कांस्टेंट का। तो जो टेम्पररी ररी ग्रोथ और डीके इन करंट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिएंट करंट। तो इसके ऊपर से देखो, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ में भी बता देते हैं। मान लो कि ये मेरा ग्राफ है,
दिस ग्राफ इज टाइम, दिस इज करंट। अब मान लो कि पहले राइज होना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो जो पॉइंट पे मेरी वैल्यू, यहाँ पे मान लो मैक्सिमम वैल्यू है, ये I0 है, तो ये तुम्हारी वैल्यू होगी 0.63 I0, ये होगा मेरा टाउ। अब यही चीज उल्टी देखो, उल्टी सोचो, ये ऐसे, ये जो हो रहा है ये डीके हो रहा है, तो इसमें इतना जो पोर्शन है इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिएंट करंट, ट्रांजिएंट करंट। होप यू अंडरस्टूड बच्चों।